नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहीं मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था गंगाराम, एक ईमानदार मेहनती मजदूर। गंगाराम अपनी पत्नी रानी और बेटे राहुल के साथ रहता था। वह सेठ धर्मपाल के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी गंगाराम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती थी। थोड़ा जोर से हाथ चलाओ, कल तक काम पूरा हो जाना चाहिए। सुन गंगाराम। जी मालिक। शाम को जाते समय मेरे घर होकर जाना। जी मालिक। जल्दी करो, जल्दी, थोड़ा जोर से हाथ चलाओ। काम से थका हुआ गंगाराम सेठ के घर जाता है और कहता है, मालिक, आपने बुलाया? हाँ, बाहर की बोरियां अंदर रख दो। सेठ जी, आज बहुत थक गया हूँ। सुबह से बिना रुके काम कर रहा हूँ। जरा बैठने देंगे क्या? और अगर पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो सब छोड़ो गंगाराम और काम पर ध्यान दो। आराम करने का वक्त नहीं है यहाँ। जी मालिक। गंगाराम ने बिना शिकायत के बोरियां उठाईं। बदले में 3 किलो चावल मिले। उसके चेहरे पर संतोष था। काम से थका हुआ गंगाराम घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, गौरी, ये चावल ले लो, जल्दी कुछ बना लो, बहुत भूख लगी है। जी, अभी बना देती हूँ। अगले दिन सुबह गंगाराम फिर से सेठ के खेत में काम करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन थकावट की वजह से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वह काम करता करता वहीं बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे उठाते हैं और बोलते हैं, अरे दोस्त, मुझे तो पहले ही तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सारा दिन मेहनत करते हो और ये लालची सेठ हम पर रहम भी नहीं खाता। इतने में ही सेठ वहां पर आता है और बोलता है, काम धंधा तुम लोगों को कुछ आता नहीं और कैसे मुंह जोड़कर बातें कर रहे हो। तुम्हारा तो ये बीमारी का बहाना रोज का हो गया है। गंगाराम, जाओ जाकर कोई और काम ढूंढो। मुझे तुम जैसे निकम्मे लोग नहीं चाहिए। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या काम करूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। नौकरी से निकाले जाने की वजह से गंगाराम वहां से दुखी होकर चल पड़ता है, लेकिन अब उसे चिंता खा रही थी कि वह काम के बिना अपने परिवार को कैसे चलाएगा। वह घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और वह बोलती है, दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी सेठ ने हमें हमारी ईमानदारी का यही इनाम दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। सुना है पास ही जंगल में बहुत सूखे पेड़ और लकड़ियां हैं। अगर हम शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचना शुरू कर दें तो हमारा गुजारा हो सकता है। गंगाराम उसकी बात मानकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है, लेकिन वहां जाकर कुछ बहुत भयानक होता है। वह देखता है कि एक हिरण वहां पर घायल थी। वह जाकर उस हिरण की मदद करता है। इतने में ही वह हिरण एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और बोलती है, मुझे देखकर हैरान मत हो। तुमने मेरी मदद की है। तुम बहुत दयालु इंसान लगते हो। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये जादुई अंगूठी देती हूँ। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, तब तक तुमसे तुम्हारी मेहनत का फल कोई नहीं छीन सकता। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। गंगाराम का दिल बहुत साफ था। शायद इसीलिए वह अंगूठी उसके हाथों में नहीं जल रही थी। उस अंगूठी को पकड़कर गंगाराम और उसका परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा।